Hello, Assalamualaikum, my dear listeners. It's me, Miss Taiba Zahid from University of Gujarat. The topic of today's video is cohesion and coherence. मेरी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कोहेजन एंड कोहेरेंस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक टॉपिक है कोहेजन एंड कोहेरेंस। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम इसके लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं या जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं उनको तो मेरे बारे में, मेरी पर्सनालिटी के बारे में अच्छे से पता होगा कि जब भी मैं कोई भी, इट डजेंट मैटर कि वो टॉपिक इंग्लिश का है, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाने लगूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके लिटरल या फिर उर्दू मीनिंग जो है ज़रूर बताया करती हूँ। क्योंकि बच्चों ये चीज़ आपको बहुत फैसिलिटेट करती है कि अगर आपको अपनी मदर टंग के अंदर, आपको लिटरल जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उसके अंदर अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग आते हों तो आप चीज़ों को अच्छे वे से, उस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। अदरवाइज यू ट्राई टू क्रैम द आइडियाज़। अदरवाइज अगर आपको जो लिटरल मीनिंग्स हैं वो ही पता ना हो तो आप बात को या आइडियाज़ को सिर्फ क्रैम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है वर्ड आपके पास कोहेजन। कोहेजन का मतलब क्या होता है? देखिए बेसिकली कोहेजन एक लिटरेरी ग्लू है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही हैवी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ग्लू। ग्लू को आप क्यों यूज़ करते हैं? देखिए मोस्टली आप ग्लू को इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ना कि आप चीज़ों को स्टिक कर दें, चीज़ों को आपस में जोड़ दें, उनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दें, एक रिलेशन क्रिएट कर दें। तो बेसिकली ये जो कोहेजन है ये भी एक लिटरेरी से मुराद की ये जो आपकी एक लफ्जी ग्लू है, एक गम है, एक स्टिक है जिसको आप यूज़ करके जो डिफरेंट फ्रेजेस होते हैं या डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, उनके अंदर एक कनेक्शन, एक क्रिएटिविटी, एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर देते हैं। आई होप सो डैट कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि कोहेजन एक आपकी लिटरेरी ग्लू है। ऐसे अल्फाज हैं, इसे हम कोहेजन करने के लिए ना हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम है कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेजन को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड एज कोहेसिव डिवाइसेस। तो कोहेसिव डिवाइसेस कौन कौन से होती हैं? चंद एक एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आप बात लिखते लिखते एक बात को दूसरी बात के साथ जोड़ने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं सो, दैट्स वाई, हैंस, therefore, on the other hand, beside, in fact, regardless of this। तो ये कुछ छोटे छोटे क्लू हैं जिनको यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट के अंदर कोहेजन क्रिएट करते हैं कि आप एक बात के साथ दूसरी बात को जोड़ देते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक बात के बाद दूसरी बात हो रही है, सो डैट इज़ कॉल्ड एज कोहेजन। अब दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है? देखिए कोहेजन के बारे में मैंने कहा कि वो आपकी ग्लू है, वो एक लिटरेरी ग्लू है। इसी तरह कोहेरेंस के बारे में एक बात मशहूर है कि कोहेरेंस को एक कहा जाता है लॉजिकल फ्लो। कोहेरेंस मीन्स लॉजिकल फ्लो। लॉजिकल का मतलब क्या है कि लॉजिक्स के साथ किसी कॉमन सेंस के बाद। देखिए अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं लेट्स सपोज आपको एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ कोहेजन एंड कोहेरेंस। एकदम से मैं इस टॉपिक को छोड़ के इसको शिफ्ट करके मैं आपको यहाँ पे सिंटैक्स के बारे में बताना शुरू कर दूँ, सिमेंटिक्स के बारे में बताना शुरू कर दूँ, तो ये कोई कनेक्शन तो ना बना ना, ये कोई कोहेरेंसी ना हुई कि अभी मैं कोहेजन एंड कोहेरेंस पे बात कर रही हूँ तो एक सीक्वेंस के साथ जितनी भी बातें हैं इस टॉपिक के रिलेटेड ही करूंगी और वो सारी बातें एक सीक्वेंस के साथ बताऊंगी। तो बात करने का मकसद ये है कि कोहेरेंस से मुराद है लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करना अमंग डिफरेंट सेंटेंसेस, अमंग डिफरेंट यू कैन से अमंग डिफरेंट पैराग्राफ्स। आपके जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, आपके डिफरेंट जो सेंटेंसेस हैं उनके दौरान आप एक लॉजिकल फ्लो क्रिएट करते हैं और उस लॉजिकल फ्लो को बाद में चेक करते हैं कि आइदर इज इट लुकिंग ओके या नॉट लुकिंग ओके। मेरी बात समझ रहे हैं? एनीहो, सो दिस इज द कोहेजन एंड कोहेरेंस। ये कोहेजन और कोहेरेंस को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो देखिए कोहेजन एंड कोहेरेंस के डिफरेंट यूजेस होते हैं। जैसे कोहेजन एंड कोहेरेंस को आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप उस पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ से हट के अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सैम्पल दिया था एक ऐसे के लिए कि रोल ऑफ डेंटिस्ट इन ओवर सोसाइटी, ये भी मैंने एक टॉपिक बोला था। तो कोई भी आपके पास ऐसे का टॉपिक है, कोई पैराग्राफ है, कोई भी बात आप कर रहे हैं तो आप उसके अंदर कोहेजन एंड कोहेरेंस लेके आएंगे। देखिए बेसिकली टेक्स्ट के अंदर पूरी मुकम्मल जान बनती ही तब है जब आप उसके अंदर कोहेजन एंड कोहेरेंस को क्रिएट कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके टेक्स्ट को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए। आपका जो रीडर होगा वो आपके टेक्स्ट के साथ जुड़ा रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, अगर उसको आपके टेक्स्ट के अंदर कोहेजन एंड कोहेरेंस मिल गया तो। ये कुछ
मैं फिर से दोनों वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि ये जो आपकी कोहेजन है ये आपकी लिटरेरी ग्लू है, ये लफ्ज़ों की ग्लू है जो आपकी एक बात को दूसरी बात के साथ जोड़े रखती है, किस तरह बांध के रखती है। दूसरा है आपके पास कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है लॉजिकल फ्लो के स्टेप बाय स्टेप आपने एक बात स्टार्ट की, उस बात को ख़त्म किया, देन आपने दूसरी बात की, फ्लो के साथ आप चलेंगे, एक बात के बाद आप दूसरी बात को करते हैं। सो डैट इज़ कॉल्ड एज कोहेजन एंड कोहेरेंस। ये वाला टॉपिक एक्सपोजिटरी राइटिंग की जो आउटलाइन है उसके अंदर भी मौजूद है, कोहेजन एंड कोहेरेंस। तो अगर मैं अपने बच्चों से भी ये एक लाइन कहना चाहती हूँ, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बच्चों आप लोगों के पेपर में कोहेजन एंड कोहेरेंस का टॉपिक आ जाए तो आप इसको विद सर्टन सूटेबल एग्जांपल जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इट डजेंट मैटर योर क्वेश्चन विल बी ऑफ 10 मार्क्स और ऑफ 5 मार्क्स, बट यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसमें भी आप क्या है कोहेजन एंड कोहेरेंस में सबसे पहले तो आप इसकी इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद इनके बारे में थोड़ी बहुत आप डिटेल प्रोवाइड करेंगे, देन आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इसको इन डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। आप कोहेजन वाली जब बात कर रहे हैं तो आप डिफरेंट जो आपकी कोहेसिव डिवाइसेस है आप उनका जिक्र कर सकते हैं, वो मैक्सिमम कोहेसिव डिवाइसेस लिख दीजिएगा, 8 to 10 लिख दीजिएगा। आप माशाल्लाह से बड़े इंटेलिजेंट और समझदार स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो एनी हो दैट्स ऑल अबाउट। इसके साथ ही मिस तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस।